क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोगों के पास पैसे की कभी न खत्म होने वाली धारा होती है, जबकि अन्य लोग गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं? मनी मैनेजमेंट की दुनिया में आपका स्वागत है, वह अदृश्य शक्ति जो दुनिया भर में व्यक्तियों के वित्तीय स्वास्थ्य को आकार देती है। यह गुप्त चटनी है जो कुछ लोगों को प्रचुरता का जीवन जीने की अनुमति देती है, जबकि अन्य लोग बिलों का जुगाड़ करते हैं और रातों की नींद हराम कर देते हैं। मनी मैनेजमेंट मोटी तनख्वाह पाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है कि आप अपने वित्त को कैसे संभालते हैं, चाहे आपकी आय का आकार कुछ भी हो। यह आपके द्वारा प्रतिदिन लिए जाने वाले निर्णयों के बारे में है, छोटी खरीदारी से लेकर, जैसे कि आप हर सुबह कॉफी का 1 कप खरीदते हैं, बड़े निर्णयों तक, जैसे घर खरीदना या स्टॉक में निवेश करना। प्रभावी मनी मैनेजमेंट वित्तीय स्वतंत्रता की आधारशिला है। यह वह टिकट है जो आपको तनख्वाह से लेकर तनख्वाह तक जीने से लेकर अपने लिए निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने तक ले जा सकता है। चाहे आप घर खरीदने, व्यवसाय शुरू करने या जल्दी सेवानिवृत्त होने का सपना देखते हों, अच्छा मनी मैनेजमेंट उन सपनों को साकार करने की कुंजी है। लेकिन अच्छे धन प्रबंधन का तात्पर्य क्या है? यह बजट बनाने, बचत करने, निवेश करने और कर्ज से बचने का एक संयोजन है। बजटिंग ये योजना बनाने के बारे में है कि आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं। यह जानने के बारे में है कि प्रत्येक डॉलर कहाँ जाता है, और यह सुनिश्चित करना है कि इसका अच्छा उपयोग किया जा रहा है। बचत का अर्थ है अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य में उपयोग के लिए अलग रखना। यह एक सुरक्षा जाल बनाने के बारे में है जो वित्तीय आपात स्थिति के समय आपकी रक्षा कर सकता है। निवेश का अर्थ अधिक पैसा कमाने के लिए अपने पैसे का उपयोग करना है। यह समय के साथ आपकी संपत्ति बढ़ने और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति से लाभ उठाने के बारे में है। और अंत में, कर्ज से बचने का मतलब अपनी क्षमता के भीतर रहना है और जितना आप चुकाने की क्षमता रखते हैं उससे अधिक उधार लेने के जाल में नहीं फंसना है। इनमें से प्रत्येक विषय मनी मैनेजमेंट पहेली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगामी दृश्यों में हम प्रत्येक दृश्य की गहराई से जांच करेंगे और आपको अपने वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक उपकरण देंगे। मनी मैनेजमेंट को समझना और उसमें महारत हासिल करना वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता के जीवन का द्वार खोल सकता है। तो आइए मनी मैनेजमेंट की इस यात्रा पर एक साथ चलें बुक रेव के साथ। बजट बनाना, जिसे अक्सर एक कठिन काम के रूप में देखा जाता है, वास्तव में अच्छे धन प्रबंधन की आधारशिला है। तो आइए इसे रहस्य से मुक्त करें। क्या हम बजट को अपने वित्त के लिए एक रोड मैप के रूप में सोचें? यह एक ऐसी योजना है जो आपकी आय और व्यय की रूपरेखा तैयार करती है, जिससे आपको आत्मविश्वास के साथ अपनी वित्तीय यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। आप स्पष्ट मार्ग के बिना सड़क यात्रा शुरू नहीं करेंगे, है ना? यही बात आपके पैसे पर भी लागू होती है। बजट कई प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का अपना स्वाद होता है। उदाहरण के लिए, शून्य आधारित बजट एक सावधानीपूर्वक शेफ की तरह है। प्रत्येक डॉलर का एक काम है, आपकी वित्तीय योजना में एक विशिष्ट स्थान। यह उन लोगों के लिए एक शानदार तरीका है जो विस्तृत योजना का आनंद लेते हैं और बिना ध्यान दिए पैसे को फिसलने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। दूसरी ओर, लिफाफा प्रणाली एक समझदार दुकानदार के समान है जो विभिन्न खर्च श्रेणियों के लिए लिफाफे में नकदी रखता है। एक बार लिफाफा खाली हो जाने पर उसे दोबारा भरने तक उस श्रेणी में कोई और खर्च नहीं होता। यह एक ठोस, व्यावहारिक दृष्टिकोण है जो अत्यधिक खर्च को रोकने में मदद कर सकता है। यह एक समझदार कला संग्राहक की तरह है जो आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है उस पर संसाधनों को केंद्रित करता है। यह आपके खर्चों को आपके मूल्यों के अनुरूप प्राथमिकता देने के बारे में है, चाहे वह यात्रा हो, दान हो या घर के लिए बचत हो। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन रणनीति है जो चाहते हैं कि उनका खर्च उनके व्यक्तिगत मूल्यों को प्रतिबिंबित करे। बजट बनाना आपके खर्च को सीमित करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे समझने के बारे में है। यह आपके वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप जानकारीपूर्ण निर्णय लेने के बारे में है। छुट्टियों के लिए बचत करना चाहते हैं? नई कार, सेवानिवृत्ति। एक अच्छी तरह से तैयार किया गया बजट इन सपनों को खोलने की कुंजी है।
याद रखें, बजट पत्थर में तय नहीं होता, जीवन बदलता है और आपका बजट भी बदलना चाहिए। अपने बजट की नियमित समीक्षा और समायोजन यह सुनिश्चित करता है कि यह आपकी आवश्यकताओं और लक्ष्यों को पूरा करता रहे। यह आपके रोड मैप को अपडेट करने जैसा है, क्योंकि आपकी यात्रा में नए गंतव्य सामने आते हैं। बजट बनाना कोई काम नहीं, बल्कि एक उपकरण है। आपके पैसे को नियंत्रित करने के बजाय आपके पैसे को नियंत्रित करने का एक उपकरण, और वह, मेरे दोस्तों, बजट बनाने की कला है। जब आप अपने बजट को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपने पैसे को भी नियंत्रित करते हैं। क्या होगा यदि आपका पैसा सोते समय भी आपके काम आ सके? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आपकी मेहनत से कमाई गई नकदी न सिर्फ बेकार पड़ी है, बल्कि सक्रिय रूप से आपके लिए और अधिक धन पैदा कर रही है। निवेश की दुनिया में आपका स्वागत है, जो आपकी संपत्ति बढ़ाने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक प्रमुख घटक है। निवेश आय या लाभ उत्पन्न करने की उम्मीद के साथ संसाधनों, आमतौर पर धन को आवंटित करने का कार्य है। यह आपके पैसे को आपके लिए काम कराने के बारे में है, बजाय इसके कि आप अपने पैसे के लिए काम करें। जब समझदारी से किया जाता है, तो निवेश आपके धन को बढ़ाने और आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। अब विचार करने के लिए विभिन्न प्रकार के निवेश हैं। स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट कुछ सबसे आम हैं। आइए स्टॉक से शुरुआत करें। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहे होते हैं। आप शेयरधारक बन जाते हैं, जिसका अर्थ है कि आप कंपनी के लाभ और हानि में हिस्सेदारी करते हैं। स्टॉक में उच्च रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन वे एक निश्चित स्तर के जोखिम के साथ भी आते हैं। दूसरी ओर, बॉन्ड एक सुरक्षित विकल्प है। जब आप कोई बॉन्ड खरीदते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से किसी कंपनी या सरकार को पैसा उधार दे रहे होते हैं। बदले में वे आपको आपके पैसे पर ब्याज देने और फिर आपके द्वारा उन्हें उधार दी गई राशि का भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं। जोखिम कम है, लेकिन रिटर्न भी कम है। रियल एस्टेट निवेश में लाभ कमाने के उद्देश्य से संपत्ति खरीदना शामिल है। यह एक आकर्षक विकल्प हो सकता है, लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण प्रारंभिक निवेश और निरंतर प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इनमें से प्रत्येक निवेश विकल्प के अपने फायदे और नुकसान हैं, और इसमें उतरने से पहले उन्हें समझना महत्वपूर्ण है। जब निवेश की बात आती है, तो अनुसंधान और ज्ञान आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। यह जल्दी अमीर बनने के बारे में नहीं है, यह लंबी अवधि के लिए बुद्धिमानी से निवेश करने के बारे में है। याद रखें, निवेश का लक्ष्य सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, बल्कि उसे बढ़ाना है। यह आपके पैसे को आपके लिए काम करने के बारे में है, तब भी जब आप सोते हैं। आखिरकार, बुद्धिमानी से निवेश करने का अर्थ है आपके पैसे को बढ़ाना और आपके लिए काम करना। कर्ज, यह एक ऐसा शब्द है जो कई लोगों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। लेकिन आप कर्ज के जाल में फंसने से कैसे बच सकते हैं? इसे चित्रित करें। बिलों का पहाड़, नियंत्रण से बाहर बढ़ती ब्याज दरें, चिंता से भरी रातों की नींद हराम। कर्ज के जाल में फंसने वाले कई लोगों के लिए यह गंभीर वास्तविकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह आपकी वास्तविकता हो। अनावश्यक कर्ज से बचने के लिए पहला कदम यह समझना है कि यह क्या है। अनावश्यक मनी वह ऋण है जो आपके अस्तित्व या विकास के लिए आवश्यक नहीं है। यह वह ऋण है जो आप उन चीजों के लिए लेते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन वास्तव में जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। अब आइए जानें कि इस गड्ढे में गिरने से कैसे बचा जाए। लेसन 1, आवश्यकता और चाहत के बीच अंतर करें। जीवित रहने के लिए आवश्यकताएं आवश्यक हैं, जैसे भोजन और आश्रय। नवीनतम स्मार्टफोन मॉडल की तरह अतिरिक्त सुविधाएं भी चाहिए। कभी कभार फिजूल खर्ची करना ठीक है, लेकिन इसकी आदत बनाने से आप कर्ज में डूब सकते हैं। लेसन 2, बजट बनाएं और उस पर कायम रहें। यह सबसे रोमांचक काम नहीं है, लेकिन यह आपकी आय और खर्चों पर नजर रखने का एक प्रभावी तरीका है। इस तरह आपको ठीक ठीक पता चल जाएगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप अधिक खर्च पर अंकुश लगा सकते हैं। लेसन 3, एक आपातकालीन निधि बनाएं। जीवन अप्रत्याशित है और आपातकालीन परिस्थितियां कभी भी आ सकती हैं। सुरक्षा जाल होने से आप अप्रत्याशित खर्च आने पर ऋण का सहारा लेने से बच सकते हैं। लेकिन क्या होगा यदि आप पहले से ही कर्ज में हैं?
घबराएं नहीं। अपने सभी ऋणों को सूचीबद्ध करके प्रारंभ करें और उन्हें उच्चतम से निम्नतम ब्याज दर तक व्यवस्थित करें। पहले अधिक ब्याज वाले ऋणों का भुगतान करने पर ध्यान दें, जबकि बाकी पर न्यूनतम भुगतान करने पर ध्यान दें। यह विधि, जिसे हिमस्खलन विधि के रूप में जाना जाता है, समय के साथ आपको ब्याज में एक महत्वपूर्ण राशि बचा सकती है। याद रखें, कर्ज प्रबंधन की सबसे अच्छी रणनीति सबसे पहले इससे बचना है। लेकिन अगर आप खुद को कर्ज में डूबा हुआ पाते हैं तो उम्मीद मत खोइए। धैर्य, दृढ़ संकल्प और स्मार्ट वित्तीय निर्णयों के साथ आप कर्ज के बोझ से बाहर निकल सकते हैं और अपने वित्त पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। कर्ज से बाहर रहना स्मार्ट वित्तीय निर्णय लेने और अपनी क्षमता के भीतर रहने के बारे में है।